आज हम बात करने वाले हैं न्यूटेला के प्रोडक्शन की। न्यूटेला बनाने के लिए कोकोआ बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोकोआ पॉड से मिलते हैं। दोस्तों, यह वही पेड़ है जिसे चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ भी निकाला जाता है और इन्हीं कोकोआ के पेड़ों को नेचुरल कंडीशंस में दुनिया में कुछ गिने चुने देशों में ही उगाया जाता है, जिसमें शामिल है घाना, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक और नाइजीरिया जैसे देश। घाना और आइवरी कोस्टा दोनों मिलकर करीब 60 से 70% कोकोआ बीन्स का उत्पादन करते हैं। आज की वीडियो में हम खास तौर पर न्यूट्रेला बनाने का तरीका भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आखिर न्यूटेला को खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों, वैसे न्यूटेला को ज्यादा बैलेंस डाइट के तौर पर खाना ही सही समझा जाता है, क्योंकि न्यूटेला में हेजलनट, दूध पाउडर, कोकोआ, शुगर और फैट भी मौजूद होता है। इसके अलावा यह हमारी बॉडी को कुछ खास न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी की एजिंग को धीमा बनाने में मदद करते हैं। साथ ही न्यूटेला को बनाते वक्त जो दूध पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मदद से हमारी बॉडी को कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, न्यूटेला का ज्यादा सेवन करना लॉन्ग टर्म में दिक्कत परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें शुगर और फैट दोनों ही शामिल होते हैं, जो कि हमारे वजन को ज्यादा बढ़ाने और बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज करके हमें बीमार बना सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें इन चीजों का सेवन करना चाहिए। हमारी आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं कि न्यूटेला का प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है, और उससे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कोकोआ पॉड फार्म में, जहां बड़े ध्यान पूर्वक खेती और जुताई करने के बाद इन सभी में से सबसे अच्छी क्वालिटी के पॉड्स का चुनाव करके इनकी कटाई की जाती है और फिर यहाँ से सभी कोकोआस को कंटेनर्स में इकट्ठा करके आसानी से फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। असली काम की शुरुआत इस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचने के बाद ही होती है। यहाँ कोकोआ बीन्स को साफ करके इन्हें कटर मशीन में लोड किया जाता है। यहाँ इन ऑटोमेटिक मशीन्स में कोकोआ पॉड्स के कोर पार्ट को अलग करने के लिए रोटेटिंग ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप भी अपनी स्क्रीन पे इन बीन्स के कवरिंग को 2 हिस्सों में काटते हुए देख सकते हैं। यहाँ प्लांट्स में मौजूद वर्कर्स को देखिए, कैसे तेजी से काम करते हुए यह सभी वर्कर्स मिलकर अंदर के कोकोआ नीव्स को अलग करने का काम करते जा रहे हैं। ऐसे अंदर के कोकोआ बीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है और साथ ही अंदर के एक्सट्रैक्टेड मटेरियल को अलग करने में भी इससे मदद मिलती है। कुछ देर तक सूखने के बाद कोकोआ नीव्स के आउटर लेयर के ऊपर एक ड्राई स्किन की लेयर चढ़ जाती है। यहाँ वर्कर्स कुछ मिनटों तक लगातार कुदालों की मदद से इन बीन्स को एक दूसरे से अलग करते जाते हैं, ताकि ये अच्छे से सूखकर तैयार हो जाएं। कुछ घंटों तक सुखाने के बाद इन कोकोआ नीव्स का क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। हवाओं में काफी देर तक रखने के बाद ये जानना बेहद जरूरी होता है कि इन्हें चॉकलेट और बटर जैसी सामग्री तैयार करने के लिए आगे भेजा जा सकता है या नहीं। इसके लिए इसके अपर प्रिलिमिनरी क्वालिटी टेस्ट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि क्या ये कोकोआ नीव्स रोस्टिंग के लिए तैयार है भी या नहीं। इन्हें मशीन में डालकर ऊपर के शेल्स को क्रश किया जाता है। इसके बाद इन सभी कोकोआ बीन्स को बोरियों से उतारकर बारी बारी हॉपर्स में पलटा जाता है। यह काम जल्दी जल्दी निपटाया जाता है ताकि प्रोसेसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और कोकोआ में कोई भी खराबी ना रह जाए। इसके बाद इन सभी को कन्वेयर्स पर डाल दिया जाता है, जो कि वाइब्रेट करते हुए इन कवरिंग्स को आगे भेजने का काम करते हैं। इसी वाइब्रेशन के चलते इनके ऊपर का छिलका उतर जाता है और अंदर मौजूद बीन्स आगे चले जाते हैं। इन बीन्स को रोस्टर में डालकर रोस्टिंग की तैयारी की जाती है। दोस्तों, रोस्टिंग के प्रोसेस में ऊपर का छिलका पूरी तरह उतर जाता है और सेपरेटिंग मशीन के अंदर इन निब्स को लगातार चेक करते हुए उनके ऊपर के शेल को पूरी तरह तोड़कर अलग किया जाता है और शेल वाला सारा पार्ट दूसरे रास्ते से होते हुए एक तरफ बिन में इकट्ठा कर लिया जाता है और दूसरी तरफ बीन्स को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कन्वेयर्स में भेज दिया जाता है। कन्वेयर से होते हुए यह बीन्स ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं, जिसका काम इन्हें पतले पतले पाउडर्ड फॉर्म में पीसना होता है। इसके बाद बारी आती है न्यूटेला तैयार करने वाले बाकी सामग्रियों को जुटाने की, जिसके लिए किसान मैदानों में जाकर शुगर बीट्स यानी कि चीनी चुकंदर की कटाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से जरूरत के अनुसार शुगर बीट्स को कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद उनकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है, जिसके बाद मशीनों में उनकी श्रेडिंग की जाती है और आखिरकार इनकी प्रोसेसिंग करके
चीनी को तैयार किया जाता है। न्यूटेला को तैयार करने में चीनी का बहुत बड़ा रोल होता है। इस सफेद रंग की पाउडर शुगर का इस्तेमाल करने से पहले इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग कर लेने के बाद से इन्हें C/V वाइब्रेटर मशीन में पलटा जाता है ताकि प्योर शुगर की मदद से न्यूटेला को तैयार किया जा सके। दोस्तों यह तो रही बात चीनी की, मगर इसके बाद बारी आती है दूध को इकट्ठा करने की। इस प्रक्रिया के लिए फार्म में गायों से दूध निकाला जाता है। जिस फार्म को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ ओनर्स अपनी काउस का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। इनका लगातार चेकअप किया जाता है और इन्हें खाने के लिए हरी भरी ताजी घास दी जाती है, जिसे खाकर ये जानवर खुश तो होते ही हैं, साथ में इनका पोषण भी होता है। जितने खुश यहाँ फार्म्स में जानवर रहते हैं, उतना ही बेहतर इनसे मिलने वाला दूध भी होता है। बहरहाल आखिर में दूध जाकर न्यूटेला प्रोसेसिंग लाइंस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ फैक्ट्री के अंदर इस दूध की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है और एक बार हरी झंडी मिलने के बाद इसे न्यूटेला बनाने के लिए हेल्दी कंसिडर किया जाता है। दोस्तों कोको शुगर और मिल्क का इंतजाम हो गया, लेकिन अब बारी है हेजलनट्स की। इसके लिए हम आपको इन मैदानों में लेकर चलते हैं जहां कई प्रकार के एडवांस्ड और मॉडर्न हार्वेस्टर मशीन्स की मदद ली जाती है। लेकिन दोस्तों मिट्टी के बीच उग रहे इन हेजलनट्स के साथ इस हार्वेस्टर मशीन में काफी सारी धूल मिट्टी भी चली जाती है, जिसे इस मशीन के बैकवर्ड कंपोनेंट की मदद से बाहर फेंक दिया जाता है। ये मशीन देखने में काफी आधुनिक नजर आती है। एक बार पूरी तरह से हेजलनट्स को टैंक में लोड कर लेने के बाद इस टैंक का लेवल ऊपर उठाकर इन हेजलनट्स को बड़े टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इसके पास इन्हें ट्रांसपोर्ट करके न्यूटेला प्रोसेसिंग लाइंस तक भेज दिया जाता है और यहाँ फैक्ट्री में पहुँचने के बाद इन सभी हेजलनट्स के छिलके निकालकर इन्हें अच्छी तरह रोस्ट कर लिया जाता है और मशीन में अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद इन हेजलनट्स का इंस्पेक्शन वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है न्यूटेला में डालने वाले आखिरी और खास इंग्रेडिएंट पाम ऑयल की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि न्यूटेला के पेस्ट को सूखकर हार्ड बनने से रोकने का काम ये पाम ऑयल ही करता है। यह देखिए, यह रहा पाम फ्रूट्स का बड़ा मैदान जहाँ ढेर सारे पाम ट्रीज उगाए जाते हैं। इन्हीं मैदानों से पाम फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन मोटे मोटे पाम फ्रूट्स को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है और यहाँ इन्हें अच्छे से साफ सफाई करने के बाद इसके दानों को उभार दिया जाता है। फैक्ट्री के अंदर पाम ऑयल बनाने की तैयारी की जाती है, जिसके लिए एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। यहाँ मशीन के द्वारा पाम फ्रूट्स के दानों को मैकेनिकल प्रोसेस से पीसकर इनका तेल निकाला जाता है और इसी तेल की मदद से न्यूटेला की प्रोसेसिंग को कंप्लीट किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम न्यूटेला को बनाने की कंप्लीट फाइनल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हेजलनट को कोकोआ के पाउडर के साथ मिलाया जाता है। इन्हें एक साथ मिलाने का काम तब तक किया जाता है जब तक ये एक स्मूथ मिक्सचर के रूप में न तैयार हो जाएं। इन दोनों के अंदर ही ऑयल कंटेंट मौजूद होता है, जो कि इन्हें अच्छी तरह एक साथ बाइंड होकर स्मूथ मिक्सचर तैयार करने में मदद करता है। इन्हें पूरी तरह पतला करने के बाद बारी बारी इनमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। सबसे पहले बड़े बर्तन में इस पेस्ट को डाला जाता है, उसके बाद उसमें लिक्विड पाउडर शुगर और बाकी की सामग्री को डालकर कुछ देर तक इन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है। इसे कुछ देर यूं ही घोलने के बाद हमारे सामने सबकी फेवरेट न्यूटेला चॉकलेट का गाढ़ा पेस्ट बनकर सामने आ जाता है। इस ब्राउनी चॉकलेट को लगातार मशीन में घुमाकर इसे गाढ़े से पतला किया जाता है। अक्सर बिना किसी देरी के न्यूटेला के पेस्ट को ग्लास जार्स में पलट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि न्यूटेला की चॉकलेट और न्यूटेला का पेस्ट अपने फ्लेवर्स के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आगे मार्केट्स और स्टोर्स में सप्लाई किए जाने के लिए तैयार रहे। इसके बाद इन गाढ़ी चॉकलेट मिक्सचर्स की सैंपलिंग की जाती है और अच्छी तरह चेक करने के बाद इनकी पैकेजिंग की बारी आती है। देखिए किस प्रकार ये मशीन झटपट अपना काम करती है। न्यूटेला को ग्लास जार्स में फिलिंग करके इन्हें सील कर दिया जाता है। इन जार्स की पैकेजिंग बड़ी सावधानी से की जाती है और देखिए अक्सर स्टोर्स में नजर आने वाले स्टिकर्स और लेबल्स के साथ इन्हें बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और ऑटोमेटेड मशीन्स की मदद से न्यूटेला की फिलिंग बकेट शेप के प्लास्टिक पैक्स में की जाती है। देखिए किस प्रकार इन साफ सुथरे नोजल से फटाफट घंटों का काम मिनटों में निपटा दिया जाता है और तेजी से न्यूटेला की फिलिंग इन बकेट्स में की जाती है ताकि कीमती न्यूटेला की बर्बादी बिल्कुल ना हो। जिन रोलर्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी मदद से इन्हें सील कर दिया जाता है। अब दोस्तों जरा इन ऑटोमेटिक कन्वेयर्स को भी देख लीजिए, कैसे एक फिक्स टाइम और मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन स्वादिष्ट न्यूटेला की फिलिंग वाले ब्रेड्स के ऊपर एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्टी ब्रेड को लेयर किया जाता है। और दोस्तों इसी लंबी चौड़ी प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद हमारा न्यूटेला फाइनली बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।